लियाकत आबाद पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई को नाकाम बना दिया गया है। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मुर्दा मुर्गियां इकट्ठी करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करता था। मुलजिम उस्मान से 120 मुर्दा मुर्गियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात बताएंगे मुबीन हैदर। जी बताइए। इसी तरह से लियाकताबाद के इलाके का वाक़या है जहाँ पर मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया है। मुलजिम को 15 पर कॉल कार्रवाई करते हुए गंदे नाले से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम जो है मुर्दा मुर्गियां इकट्ठी करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करता था और मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान इस बात का इतराफ़ भी किया है और मुलजिम का शनाख्त थी उस्मान के नाम से। मुलजिम उस्मान ने 120 मुर्गियां दौरान तफ्तीश से बरामद कर ली गई। इसके अलावा इस बात पे SP हमारा शराजी ने जो पुलिस इनको शबाशी भी कर रहा है। तो इस तरह के अनासर के खिलाफ हमारे हर जानिब और हर वक्त क्रैकडाउन जो है वो जारी रहेगा। जी, क्रैकडाउन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहलियान लाहौर को बड़ा तोहफा दे दिया गया है। शाहजरा से काला शाह काकू तक मेट्रो बस तोसी मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया। मेडिकल सिटी समेत शोबा सेहत के 3 मंसूबों का संगे बुनियाद भी रखा गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि साबिक दौरे हुकूमत में 77 अरब रुपए ज़ाया किए गए। हम मुल्क को मजबूत कायदे आज़म और इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे। महंगाई की दौड़ में हर चीज़ एक दूसरे को मात देने की कोशिश में है। सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं तो ब्रायलर गोश्त खरीदना भी आसान नहीं रहा। फार्मी अंडे रोजाना की बुनियाद पर महंगे हो रहे हैं। महंगाई का पहिया मुसलसल और तेजी से घूम रहा है। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक समेत कुछ भी सस्ता ना रहा। ओपन मार्केट में आलू 100 और टमाटर 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 80, लहसुन 450, अदरक 1100 रुपए फी किलो में मिल रहा है। फूल गोभी 200, भिंडी 150, मटर 300 रुपए फी किलो में मिल रहे हैं। टिंडे 140, घिया कद्दू 120 और करेले 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। ब्रायलर गोश्त के नर्ख में मामूली कमी तो हुई, लेकिन फी किलो कीमत अब भी जेब पर भारी है। मुर्गी का गोश्त 8 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 567 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडे 2 रुपए महंगे होने के बाद 276 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब हैं। अवाम कहते हैं कि महंगाई मुंह जोर है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल होती चली जा रही है। गोश्त महंगा 700-800 रुपया कमाई दा ते जे यही कमा के जा घर की लाइए खाइए की। सब्जी भी महंगी, घ्यो महंगा, चीनी, ये आटा तो मिलता ही ना पिया लोग गरीबों को। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, सब्जियां तो पहुँच से दूर हो गई हैं। ये घिया खाली ये तकरीबन 150 से 200 रुपये किलो, और बताऊँ भी 200 रुपये 300 रुपये। गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो गई हैं सब्जी। और चिकन भी इतना महंगा कि गरीब आदमी तो खा नहीं सकता। अशिया ज़रूरी है कि सरकारी रेट लिस्टों के बरक्स फरोख्त भी मामूल बन गया है। अवाम महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर है। कैमरामैन ज़िशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। LPG माफिया बेलगाम हो गया है। सरकारी रेट 177 रुपए होने के बावजूद शहर में LPG 240 से 270 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी है। महंगाई के मारी शहरी चकरा कर रह गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के बाद जारी LPG का सरकारी रेट 177 रुपए फी किलो मुकर्रर। शहर के कई इलाकों में LPG 240 से 270 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। घरेलू सिलेंडर 236 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 908 रुपए इजाफा। दूसरी जानब महंगाई के मारे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहते हैं गैस के मुतबादिल जराये की कीमतों में होश रबा इजाफे ने कहीं का नहीं छोड़ा। LPG माफिया को कोई पूछने वाला नहीं, हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है। बड़ी मुश्किल हो गई है एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए कि वो बच्चों की रोटी कैसे कमाएगा, कैसे खिलाएगा। आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, बिजली आप देख लें, क्या करे इंसान। गरीब आदमी सफ़ेद पोश है, वो क्या करेगा। बहुत महंगी हो गई है गैस और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और साथ में जो है ना गरीब बंदे का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर इतना माहौल ख़राब है, दुकान से चीज़ ले लो 1 रुपये की हुकूमत महंगी करती है, 5 रुपये दुकानदार महंगा करता है। पूछने वाला इधर कोई नहीं है। चेयरमैन आल पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोकर के मुताबिक लाहौर में मुनाफाखोरों ने LPG की कीमत में 83 रुपए फी किलो तक इजाफा किया है। कैमरामैन अरसलान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। ओपन मार्केट में गंदम 50 रुपए महंगी। गंदम की फीमत कीमत 4800 रुपए से तजावुज़ कर गई है। 20 किलो आटे का थैला 2930 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि ओपन मार्केट में गंदम डीलर्स माफिया का राज बरकरार है। ओपन मार्केट में गंदम डीलर्स माफिया का राज बरकरार। गंदम 50 रुपए महंगी, फीमन कीमत 4800 रुपए से तजावुज कर गई। सरकारी गोदामों से गंदम की रिलीज पर ताहाल पाबंदी आयद है। महकमा खुराक ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया को नकेल डालने में पूरी तरह नाकाम है। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए से तजावुज कर गया। दुकानदार 20 किलो आटे का थैला 2930 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। 10 किलो आटे का थैला 1470 रुपए में बेचा जा रहा है।
15 किलो आटे के थैले की कीमत 2500 रुपए तक पहुंच गई है। सेक्रेटरी खुराक ज़मान भुट्टो का कहना है कि गंदम माफिया की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर इनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। गंदम दरामद करके ही माफिया की कमर तोड़ी जा सकती है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। बढ़ती महंगाई के साथ ड्राइविंग लाइसेंस की फीसेस भी बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। आज पंजाब ने लाइसेंस की फीस में बड़े पैमाने में इजाफे की समरी निगरान हुकूमत को भिजवा दी है। शहरी कहते हैं कि इतनी महंगी फीसें कोई आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। असलहा लाइसेंस के बाद ड्राइविंग लाइसेंस की फीसें भी बढ़ाने की तैयारियां। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाइसेंस की फीस में बड़े पैमाने पर इजाफे की समरी निगरान हुकूमत को भिजवा दी। समरी के मुताबिक लर्नर्स लाइसेंस की फीस 60 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए की जाएगी। मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 550 से बढ़ाकर 2000, मोटर कार और जीप ड्राइविंग के उम्मीदवारों से 950 के बजाय 4000 वसूल किए जाएंगे। LTV की फीस 950 से 4000 और HTV की 450 से 4000 की जाएगी। इंटरनेशनल लाइसेंस की फीस भी 5000 करने की समरी भिजवा दी गई। शहरी फैसले से नाला, कहते हैं पहले ही इतनी महंगाई है, गरीब आदमी इतनी फीस नहीं दे सकता। नहीं बनवाएंगे फिर वैसे ही चलाते हैं बाहर इलीगली, क्योंकि इतनी फीस कर दी है, वहाँ वैसे ही अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी फीसेस। लाइसेंस फीस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम गरीब हैं, गरीब लोग हैं, अवाम है। हुकूमत को चाहिए कि हमारा साथ दें कि जितनी भी फीस है ना उसमें कमी पेशी होनी चाहिए। निगरान हुकूमत की मंजूरी के बाद पंजाब भर में नई फीसों की वसूली के साथ लाइसेंस जारी होंगे। ट्रैफिक कवानीन की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 2000 तक जुर्माने पहले ही किए जा रहे हैं। असलहा लाइसेंस बनाने और इसकी तजदीद की फीसों में भारी इजाफा। निगरान पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद तमाम फीसों में 2000% तक इजाफा हो गया है। इनफरादी और कमर्शियल असला लाइसेंस बनाने और उनकी तजदीद इंतहाई महंगी हो गई। निगरान पंजाब काबीना की आर्म्स रूल्स 2023 के शेड्यूल 1 में तब्दीली के बाद फीसों में 2000% तक इजाफा हो गया। जाती हिफाजत या शिकार के शौकीन अफराद को असला लाइसेंस बनाने पर 10,000 के बजाय अब 50,000 रुपए अदा करना होंगे, जबकि असला लाइसेंस की तजदीद पर 1000 के बजाय 5000 रुपए देने पड़ेंगे। ऑल पाकिस्तान असला लाइसेंस के लिए फीस 5000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। निजी इदारों सिक्योरिटी कंपनियों के नए असला लाइसेंस बनाने की फीस 7000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई है। नादरा असला लाइसेंसिंग प्रोसेसिंग फीस 1400 से बढ़ाकर 2000 रुपए मुकर्रर। डुप्लीकेट असला लाइसेंस बनाने के लिए अब 1000 के बजाय 5000 रुपए अदा करने पड़ेंगे। गोलियों की तादाद बढ़ाने की फीस 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए फी गोली कर दी गई। असला लाइसेंस पर दर्ज हथियार या बोर तब्दील करने की फीस भी 1000 के बजाय 5000 रुपए मुकर्रर। वरासत की बुनियाद पर असला लाइसेंस ट्रांसफर की फीस 1000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। असला डीलरशिप के नए लाइसेंस की फीस में भारी इजाफा, 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए मुकर्रर। डीलर के लाइसेंस की तजदीद के लिए फीस 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। असला तैयार करने वाली कंपनियों के नए लाइसेंस की फीस भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए, जबकि उनके लाइसेंस तजदीद की फीस 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। असला मुरम्मत करने वाले अफराद को भी नए लाइसेंस की फीस 20,000 के बजाय 1 लाख रुपए, जबकि लाइसेंस की तजदीद पर 10,000 के बजाय 50,000 रुपए अदा करना होंगे। असला लाइसेंस की फीस में 2000% तक इजाफा तारीख में पहली बार हुआ है। अब बात करें मौसम की, तो शहर का मौसम गर्म, जबकि हब्स की कैफियत भी बरकरार है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने आज भी शहर में बादल बरसने की नवीद सुना दी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शहर में धूप छांव का खेल जारी, मौसम कदरे गर्म, जबकि हब्स की कैफियत भी बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब फजाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर का चौथा नंबर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 127 रिकॉर्ड, जबकि जौहर टाउन में AQI 121 और DHA फेज 5 में 120 रहा। बारिशों के पेश नजर PDMA ने भी हाई अलर्ट जारी कर रखा है। इंतजामिया को दरियाओं के बेड से तजावुजात हटाने की हिदायत। मुकामी इंतजामिया को नालों की क्रॉसिंग पर पाबंदी को यकीनी बनाने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। मुसलसल बारिशों के साथ डेंगू ने भी अपने डंग मजीद तेज करना शुरू कर दिए हैं। डेंगू लार्वे की मुनासिब सर्वेलेंस न होने के बायस अभी से मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। इंतजामिया ने इंसदाद डेंगू मुहिम में मजीद तेजी लाने का फैसला कर लिया। मानसून का दौरान होने वाली बारिशें अपने पूरे अरूज पर हैं, जो मुल्क भर में जल थल एक कर रही हैं। बारिशों के बायस नुकसानात भी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इसी दौरान डेंगू ने भी अपने वार मजीद तेज करने की तैयारी कर ली है। शहर में अभी से 2 बच्चों समेत मजमूई तौर पर 90 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनकी तादाद में इजाफे के कवी इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। डेंगू जो है ये एक हकीकत है,
یہ کہیں جانے والی نہیں ہے، یہ پاکستان میں آ چکی ہے اور یہ موجود رہے گی۔ اس میں حکومت یا اداروں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ اندازہ ہے کہ شہر کے 10 ٹاؤنز میں 30,000 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹس موجود ہیں، جن کی مناسب سرویلنس نہ ہونے کے باعث صورتحال سنگین ہونے کے خدشات سامنے آ رہے ہیں۔ اگرچہ قرار دیا جا رہا ہے کہ انسداد ڈینگی مہم زور و شور سے جاری ہے اور رواں سال 2300 سے زائد افراد کے خلاف FIRs بھی درج کرائی جا چکی ہیں۔ ڈینگی پہ تو پچھلے 2 ماہ سے بڑا وگرس کام ہو رہا ہے، ہماری موبائل ٹیم ساری ایکٹیو ہیں، اسی طرح سرویلنس کی جا رہی ہے اور لوگوں کو کمپین کی جا رہی ہے اور بڑی ایکٹیو واکس ہو رہی ہیں اور 2 ماہ سے محکمہ اس پہ لگا ہوا ہے۔ صورتحال کے تناظر میں شہریوں سے بھی انسداد ڈینگی مہم کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ اپنے ارد گرد کا ماحول خشک رکھا جائے، کسی بھی صورت کہیں بھی بارش کا پانی کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ میں آدھی آستینوں والی شرٹ پہن کر غلطی کر بیٹھا ہوں، اس سیزن کے دوران یہ غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ تیز بارشوں کے دوران شہر کی مرکزی شاہراہوں پر شگاف پڑنے کے واقعات رونما ہوئے ہیں، تاہم کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی روڈز کو کلیئر نہیں کروایا جا سکا ہے۔ شہر کی اہم شاہراہیں کئی روز سے جزوی طور پر بند ہیں، جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ تیز بارشوں کے دوران شہر کی اہم شاہراہوں پر شگاف پڑنے کے واقعات کئی ہفتے گزرنے کے باوجود سڑکوں پر پڑے شگاف کو بھرا نہ جا سکا۔ شہر میں ٹریفک روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ بارشوں کے باعث مین بولیوارڈ، جوہر ٹاؤن، پیکو روڈ اور کینال روڈ پر شگاف پڑے۔ تیز بارشوں کے دوران واسا کی بوسیدہ لائنیں بارشی پانی کا دباؤ برداشت نہ کر سکیں۔ بارشی پانی کے تیز بہاؤ سے لائن کا کراؤن فیل ہونے سے شگاف پڑ گئے۔ 22 جولائی کو ہونے والی بارش میں شہر کی مرکزی شاہراہ کینال روڈ شگاف زدہ ہو گئی۔ لاہور کے سب سے بڑے سگنل فری کوریڈور پر 3 شگاف پڑ گئے۔ 6 دن گزرنے کے باوجود کینال روڈ پر پڑنے والے گھڑوں کی مرمت نہ ہو سکی۔ کینال روڈ مسلم ٹاؤن کے قریب ابھی تک سڑک کو ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا۔ 8 جولائی کو تیز بارش کے بعد لاہور کی اہم شاہراہ پیکو روڈ بھی شگاف زدہ بن گئی۔ پیکو روڈ پر سڑک کے درمیان بھی گڑھا پڑ گیا۔ LDA اور واسا انتظامیہ تاحال شگاف کی مرمت نہ کر سکے۔ پیکو روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے جزوی طور پر بند رکھا گیا ہے۔ 26 جون کو مین بولیوارڈ، جوہر ٹاؤن پر بھی شگاف پڑنے کے واقعات رونما ہوئے۔ 1 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود مین بولیوارڈ، جوہر ٹاؤن کے شگاف کی مرمت نہ ہو سکی۔ اللہ چوک سے شوکت خانم جانے والی سڑک گزشتہ 1 ماہ سے جزوی طور پر بند ہے۔ کیمرامین محمد سلیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ چنیا اسٹریٹ پیر غازی روڈ 1.5 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اہل علاقہ کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو سراپا احتجاج بن گئے۔ چنیا اسٹریٹ غازی روڈ کی 1.5 سال قبل سیوریج کے لیے کھدائی کی گئی اور پھر تعمیراتی کام مکمل نہ ہوا۔ ذمہ دار ادارے اپنا کام کرنا ہی بھول گئے۔ موٹر سائیکل اور گاڑیاں گزرنا تو درکنار، پیدل چلنا بھی دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ سکول کو جانے والے بچے اور کئی بزرگ گر کر زخمی ہو چکے ہیں۔ مساجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جانے والے نمازی انتہائی تنگ ہیں۔ کہتے ہیں عرصہ دراز سے پریشان ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنا کیچڑ میں 1-2 دفعہ سلپ بھی ہو چکا ہوں اس میں سے، کیونکہ آگے پتھر بنے ہوئے ہیں اور اپس اینڈ ڈاؤن ہے گلی میں۔ 1.5-2 سال ہو گئے ہم اس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ سیوریج ڈالنے کے بعد یہ بھول گئے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کام کروانا ہے۔ 1.25-2 سال ہو گئے ہیں جب انہوں نے توڑی تھی، سیوریج کے لیے توڑی تھی، تو اس وقت یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کروا دیں گے، 1 ہفتے میں ہم کروا دیں گے، سیوریج کے پائپس ڈلوا کے نا تو ہم یہ سڑک بنوا دیں گے، لیکن وہ 1 ہفتہ ابھی تک نہیں آیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کر کے تھک چکے ہیں۔ اعلیٰ حکام نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر شدید احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ کیمرامین حنوک اکبر کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے سول سیکریٹریٹ کا تفصیلی دورہ کیا ہے۔ محسن نقوی نے سول سیکریٹریٹ کے مختلف شعبوں میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پرامن طریقے سے عشرہ محرم الحرام کے اختتام پذیر ہونے پر اللہ کے حضور سرمسجود ہیں، اور محسن نقوی نے محکمہ داخلہ کی زیر تعمیر عمارت کا بھی معائنہ کیا ہے اور سول سیکریٹریٹ میں جاری تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ چیف سیکریٹری نے مختصر عرصے میں سول سیکریٹریٹ کی تعمیر اور مرمت اور تعزین و آرائش میں مثالی اقدامات کیے ہیں۔ انسپکٹر جنرل پولیس، ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ، کمشنر لاہور، CCPO اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔
तरक्याती काम करवाने के लिए पंजाब हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए हैं। शहर लाहौर में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज दे दिया गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। के जरिए आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज। शहर के कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में तरक्याती कामों की तैयारी कर ली गई। मुस्लिम लीग नून के कमजोर इंतखाबी हलकों में फंड्स की बारिश। पंजाब हुकूमत और LDA के जाती वसाइल से फंड्स खर्च किए जाएंगे। शहर लाहौर के गली मोहल्लों को लशपश बनाने का प्लान बना लिया गया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज दे दिया। शहर के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में 60 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। LDA को 6 अरब 39 करोड़ 50 लाख रुपए का तरक्याती पैकेज दिया गया। BRB कैनाल, हडियारा ड्रेन से बरकी रोड और हेयर पिन में तरक्याती काम होंगे। अटारी, सरोबा, शम्मा कॉलोनी, उमर पार्क, यूसुफ टाउन और सूफियाबाद की मुल्हिका आबादियों में भी काम कराए जाएंगे। गौसिया कॉलोनी, UC 133, UC 162, UC 163 और दीगर यूसीज में भी तरक्याती काम होंगे। गली मोहल्लों में PCC, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के काम किए जाएंगे। डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 60 तरक्याती काम करने की जिम्मेदारी LDA को तफवीज कर दी। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहर में पैदल सड़क क्रॉस करने वालों के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की कमी पड़ गई है। गुज़श्ता 5 बरस में 3 हुकूमतों ने शहर में सिर्फ एक ब्रिज तामीर किया है। ये रिपोर्ट देखिए। शहर में पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की कमी। 5 बरस में 3 हुकूमतों ने सिर्फ एक पेडेस्ट्रियन पुल तामीर किया। LDA ने 48 बरस में सिर्फ 44 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए। पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए शहर का सर्वे मुकम्मल। अथॉरिटी ने शहर में मजीद 5 पेडेस्ट्रियन पुल बनाने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के डिजाइन और तखमीना लागत की मंजूरी दे दी है। नए बनने वाले पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के डिजाइन और तखमीने की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। पंजाब हुकूमत ने पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की तामीर की जिम्मेदारी टीपा को तफवीज कर दी है। लिबर्टी चौक, वहादत रोड नज़द डिसेंट स्टोर और अल्लाहू चौक खैबान फिरदौसी पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज तामीर होगा। सगिया रोड पर भी 2 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की तामीर का प्लान बनाया गया है। 5 पेडेस्ट्रियन पुल तामीर करने के लिए 59 करोड़ 79,13,513 रुपए का तखमीना लगाया गया। लिबर्टी चौक में तवील और महंगा तरीन पेडेस्ट्रियन पुल तामीर किया जाएगा। लिबर्टी पर 85 मीटर तवील पेडेस्ट्रियन ब्रिज 20 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वहादत रोड पर 7 करोड़ 63 लाख और अल्लाहू चौक पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए से पेडेस्ट्रियन पुल की तामीर की जाएगी। सगिया रोड पुल मंडी चौक पर भी 2 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस 13 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होंगे। टीपा की जानिब से पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पर तामीराती काम आइंदा माह शुरू किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा सैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। तो छुट्टी के रोज़ तगड़े नाश्ते का प्रोग्राम। लाहौरियों ने गर्मा गर्म रिवायती नाश्ते के लिए अनारकली फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया है। कोई नान चने तो कोई बोंग पाए खाता दिखाई दिया है। ठंडी ठार लस्सी ने भी नाश्ते का मज़ा दुबाला कर दिया। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। छुट्टी के रोज रवायती नाश्ते पर जोर। लाहौरी बड़ी तादाद में अनारकली फूड स्ट्रीट जा पहुँचे। कोई दोस्तों के साथ आया तो कोई फैमिली को हमरा लाया। शहरियों ने मनपसंद नाश्ते का ऑर्डर दिया और खूब लुत्फ उठाया। शहरियों ने गर्मा गर्म नान चने, हलवा पूरी और बोंग पाए पर हाथ साफ किए। ठंडी ठार लस्सी से नाश्ते का लुत्फ दोबाला बनाया। परदेसी भी लाहौरी नाश्ते के दिल दादा निकले। शहरियों ने कहा कि छुट्टी के दिन अनारकली से नाश्ता करने आते हैं। यहाँ का नाश्ता लाजवाब होता है। आज संडे का दिन था, मौसम अच्छा था तो हमने एंजॉय करने का सोचा, तो अभी आए, हम नाश्ता किया है, लस्सी पी रहे हैं, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। सब फैमिली वाले आए हुए हैं। सुबह सुबह हम लोग उठे, हमने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम नाश्ते के लिए गए। नाश्ते के बाद हमने कहा चलो कुछ थोड़ा ठंडा में हो जाए, तो हम इधर अनारकली की तरफ रुख कर लिया। शहरियों का मजीद कहना था कि अनारकली फूड स्ट्रीट में नाश्ते की बहुत वैरायटी है और कीमतें भी मुनासिब होती हैं। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।